अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब ने या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। एक दो रोज़ पहले पेशावर में जनाब इमरान ख़ान ने वकला के एक कन्वेंशन से ख़िताब किया। उसमें वज़ीर आला KP के यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है वो उनके हमरा थे महमूद ख़ान। अब ये महमूद ख़ान साहब क्या फरमाते हैं वहाँ पर कि 25 मई का जो हमारा आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च था, उसमें सरकार ने उस मार्च को नाकाम बनाने के लिए सरकारी फोर्सेस का इस्तेमाल किया, टीयर गैस शेलिंग की या रास्ते में कंटेनर खड़े कर दिए। ऐसे जो इक़दामात लिए, उन चीज़ों का महमूद ख़ान ने ज़िक्र करते हुए एक अजीब बात कह दी। महमूद ख़ान ने कहा कि अगर जब हमारा दूसरा मार्च होगा और अगर वफाकी सरकार ने ऐसी रुकावटें खड़ी की और पुलिस फोर्स को खड़ा किया तो हम यहाँ से KPK की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं यानी पुलिस है या जो भी दूसरी फोर्सेस हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उनको लेकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। अब ये साहब वज़ीर आला हैं, इनको इतना भी नहीं मालूम, ये उनके मालिक नहीं हैं, ये वज़ीर आला हैं इसलिए कि इन्होंने इलेक्शन जीता है। ये बादशाह नहीं है किसी मुल्क के और इस्लामाबाद एक अलग मुल्क नहीं है कि जिसके ऊपर ये चढ़ाई करेंगे। अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं अपनी गफलत से बेदार हों और इस बात को तस्लीम करें कि PTI जो है वो एक रॉग पॉलिटिकल पार्टी है और 25 मई को ही उनका जो इरादा था मुल्क में खलफशार इंतशार फैलाना था, अफरा तफरी फैलाना था, जबकि सुप्रीम कोर्ट वाले जजेस ये समझ रहे थे कि नहीं, वो तो पुरअमन मार्च करना चाहते हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये मुईद पीरज़ादा को जनाब इमरान ख़ान ने एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने ख़ुद माना कि हमारा जो, अब उनके साथ कुछ 5-7 हज़ार आदमी थे जिनको वो लेके निकले थे पेशावर से इस्लामाबाद के लिए, तो वो ख़ुद कहते हैं जनाब इमरान ख़ान कि हमारे साथ जो लोग थे उनमें कईयों के पास इसलाह था, हथियार थे और मैं इस डर से कि कहीं इस्लामाबाद पहुंचकर वो लोग उन हथियारों को इस्तेमाल न करें और खून रेज़ी न हो, इसीलिए मैंने वो सिट इन या धरना कैंसिल कर दिया और 6 दिन का बोल के मैं वापस आ गया। अब इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए सुप्रीम कोर्ट? ख़ुद इमरान ख़ान मानते हैं, उनके वज़ीर आला KPK के जो हैं PTI वाले वो कहते हैं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि मरकज़ी सरकार को रोका जाए ताकि वो भले आगे बढ़ते जाएं और इस्लामाबाद पे हमला कर दें। अब मरकज़ी सरकार ने ये जो इनके ऐसे ख़तरनाक जो ये डायलॉग हैं KPK के वज़ीर आला के या जनाब इमरान ख़ान के, इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील की है जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि आइंदा मार्च अगर होता है तो उसको किस तरह फेस किया जाए
और उससे नुकसान जितना कम से कम हो, इसलिए कैसे कैसे इकदाम उठाए जाएं उसके लिए वो पहले से ही तैयारी करना चाहते हैं। हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि पीटीआई वालों ने जैसे ही इनकी हुकूमत चली गई जनाब इमरान खान की 9 अप्रैल को, तो इन्होंने हुक्म दे दिया अपने पीटीआई के एमएनएस को कि आप अन मास इस्तीफ़ा दे दें नेशनल असेंबली से, और उन लोगों ने दे भी दिए। तो अभी ये आईनी ज़रूरत है, आईनी नीड है कि स्पीकर सबको नोटिस निकालता है, फिर एक एक मेंबर से पूछता है कि भाई साहब ये आपके अपने दस्तखत हैं और आप सचमुच असेंबली से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। अगर वो हाँ कहता है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करता है और फिर उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। अब उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ जो नए स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, उन्होंने सबको नोटिस निकाला है। ये हमने कल भी बताया था अपने व्लॉग में आपको कि 6 तारीख सबको बोला है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके 6 से शुरू होगी उनकी सुनवाई और उन सब से पूछा जाएगा। ये आईनी ज़रूरत है, लेकिन अभी इमरान खान साहब क्या कहते हैं, सबको मना कर दिया है, कोई भी स्पीकर के पास न जाए, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। यानी उनको आइन की तो एक टका भी परवाह नहीं है, नॉट अ सिंगल परसेंटेज पॉइंट, कि भाई जो आइनी ज़रूरत है वो तो पूरी करनी है ना। नहीं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई नहीं जाएगा उधर, कोई नहीं उसके पास पेश होगा स्पीकर के पास। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि हमने तो सुना है कई एमएनएस जो है ना, दे आर हैविंग सेकंड थॉट्स, दे डोंट वांट टू रिज़ाइन। और अगर उन लोगों ने रिज़ाइन नहीं किया तो वो तो जाएंगे और सीधा सीधा बोल देंगे कि हमसे ज़बरदस्ती दस्तखत लिए गए हैं या ये मेरे दस्तखत हैं ही नहीं। फिर क्या होगा, इमरान खान क्या कर सकता है उसको। जनाब इमरान खान कहते हैं कि नैब का जो नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है उसमें जो कौमी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन है रियाज मलिक, उसको उससे मतलब डिस्कशन करके उसकी सलाह मशवरे से शहबाज शरीफ ने नया जो है डायरेक्टर चेयरमैन जो है नैब वो अपॉइंट किया है। तो अभी इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि रियाज मलिक से मशवरा करने से तो बेहतर था कि नैब को बंद ही कर देते। अरे भाई, ये आईनी ज़रूरत है, आइन में लिखा है कि नैब का जो नया चेयरमैन मुंतखब करने के लिए लीडर ऑफ द हाउस यानी कायदे ऐवान जो कि वज़ीर आज़म होता है और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इस वक्त रियाज मलिक है। और ये तो आपका अपना किया धरा है, आपके लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिए हैं, 133 कुछ हैं जो पीटीआई के मेंबरान हैं। अगर वो होते तो आपका कोई ना कोई, आप ही का कोई लीडर ऑफ अपोजिशन होता, खुद इमरान खान हो सकते थे, शाह महमूद कुरैशी हो सकते थे, फवाद चौधरी हो सकते थे, एनीवन कुड हैव बीन। और जो भी होता लीडर ऑफ अपोजिशन उसके साथ वो सलाह मशवरा करके नैब का चेयरमैन उसका इंतखाब करता। अब आप नहीं हैं तो जो है उसी से वो सलाह मशवरा करेंगे और उसके हिसाब से नया नैब का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। लेकिन ये साहब तो बस इससे तो बेहतर है नैब बंद ही कर दी जाए। बस आपके जो है ना वो विम्स पे आइन नहीं चलता हुजूर वाला। जनाब इमरान खान ने कहा था कि वो जो 24 फरवरी को रूस का दौरा करने गए थे, वो गए थे वहाँ तेल लेने के लिए या गंदम लेने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब ये वहाँ से वापस आए तो एक भी MOU साइन नहीं हुआ, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। और वो दिन, आज का दिन, एक कतरा भी रूस ने पाकिस्तान को तेल का नहीं दिया। अभी जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ताह इस्माइल, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है
कि उस वक्त तो कुछ भी नहीं इनका मुआहदा हुआ तेल का या गंदम का रूस के साथ, लेकिन बाद में इमरान खान सरकार ने उनको रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमें तेल दिया जाए, और वो दिन आज का दिन अभी उसको तकरीबन 3 माह होने को आ रहे हैं, क्योंकि उसी तारीख से 3 माह से ज़्यादा हो गए, 3.25 माह हो गए। 24 फरवरी को हुआ था, आज 1 जून है, तो 3.25 माह हो गए हैं और अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया। और अभी मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि अगर रूस हमें तेल देने पे राज़ी होता है और हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम जो भी इंटरनेशनल कवानीन हैं, ये मतलब जो सैंक्शंस वगैरह हैं, अभी ऐसे तो यूरोप वाले भी ख़रीद रहे हैं रूस से तेल, तो अगर किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो हम भी रूस से ज़रूर ख़रीदेंगे, लेकिन कोई भी कानून तोड़कर बिल्कुल नहीं। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाइयों और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता चलूँ कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।